आइए डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3। चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से यादृच्छिया निकाली गई वस्तु खराब है, तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। इसको इंग्लिश मीडियम की बुक आई थिंक, उसमें लास्ट में ये निकालने के लिए है कि निकाली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन बी द्वारा बने होने की प्रायिकता, ये एक्चुअली वहाँ है। तो चलिए दोनों रूप में देखते हैं। तो एक कारखाना है जिसमें दो मशीनें ए और बी। विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। ए व बी दो मशीनें हैं, ठीक है। ए एंड बी आर टू मशीन्स। ए द्वारा उत्पाद बनाने की प्रायिकता, ए द्वारा उत्पाद बनाने की प्रायिकता कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? ए ने कोई उत्पाद बनाया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? दो मशीन है ना, किसी फैक्ट्री में दो मशीन है, तो ए मशीन ने कितना उत्पाद बनाया, कितना सामान बनाया? 60%। ये प्रोबेबिलिटी के रूप में तो होगा। 60% अपने आप में प्रोबेबिलिटी भी है। 60% मीन्स 100 में से 60, ये मतलब है 60% का। तो इसको आप लिख सकते हैं 60/100, तो ये हो गया 3/5। आ गया समझ में? ठीक है। मशीन बी द्वारा उत्पाद के मशीन बी द्वारा उत्पाद के मशीन बी द्वारा बने होने की प्रायिकता, probability that the product made by machine B। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 40%। तो 40% का मीनिंग हुआ 40/100, तो 40/100 का मतलब हुआ 2/5। ठीक है, 40/100 का मतलब क्या हुआ? 2/5। ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पाद खराब है। अब वो जो सामान बनाएगा मशीन ए और बी के द्वारा, उसमें से कुछ खराब भी है। ठीक है, होता है ना, कुछ चीजें खराब तो निकल जाती हैं। आगे समझ में? तो मान लेता हूं, माना खराब उत्पाद को W से दर्शाया गया है। लेट, ठीक है, मैंने माना है जो खराब उत्पाद है वो किससे दर्शाया गया डियर स्टूडेंट? W से दर्शाया गया है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, मशीन ए द्वारा दोनों मशीनों ने खराब उत्पादन भी किया है। तो मशीन ए द्वारा खराब उत्पाद, ठीक है, मशीन ए द्वारा
खराब उत्पाद मशीन ए द्वारा खराब उत्पाद देने की प्रायिकता लिख दीजिए, देने की प्रायिकता या उत्पन्न करने की प्रायिकता। देखिए ये कितना परसेंट है, दिस इज 2%, मतलब प्रोबेबिलिटी, उत्पादन खराब होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द मटेरियल इज नॉट करेक्ट आप कह सकते हैं, प्रोड्यूस बाय मशीन ए। मशीन ए ने उत्पाद पैदा किया, उसके खराब होने की प्रायिकता ये आया समझ में। दिया हुआ है कि उत्पाद जो है मशीन ए ने पैदा किया है वो खराब है, तो ये आपका हो जाएगा 2%। दिस इज इक्वल टू 2%। तो 2% का मतलब हुआ 2/100 और ये हुआ 1/50। यहां तक क्लियर है? ठीक है। मशीन बी द्वारा खराब उत्पाद देने की प्रायिकता, खराब उत्पाद दिया गया मशीन बी के द्वारा। ये दिया हुआ है कि ये जो उत्पाद खराब निकला है ये मशीन बी ने बनाया है, इसका मतलब इसकी जानकारी हमको है और खराब उत्पाद होने की प्रायिकता चाहिए, तो कंडीशन प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, खराब उत्पादन आने की प्रायिकता है, देने की प्रायिकता, जबकि वो मशीन बी द्वारा बनाया गया है, तो ये है आपका 1%। तो दिस इज 1%। 1% का मतलब हुआ 1/100। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट निकालना क्या है, कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है, उस ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो तो उस वस्तु की मशीन ए द्वारा बनी होने की प्रायिकता। अब जो मशीनों ने ए और बी ने जो उत्पादन किया, जो प्रोडक्ट दिया मशीन ए और बी ने, उसमें से एक प्रोडक्ट निकाला। अब एक प्रोडक्ट निकाला तो खराब निकल गया। ठीक है, मतलब ये दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट लिया गया वो खराब है, तो प्रायिकता ज्ञात करने की मशीन ए ने बनाया या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि मशीन बी ने बनाया। मैं दोनों के लिए कर दे रहा हूं। ठीक हो गया। तो एग्जाम में जिस मशीन के लिए बोला जाएगा उस मशीन के लिए आप आंसर निकालेंगे। तो खराब उत्पादन करने की प्रायिकता नहीं पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उत्पादन है मशीन ए और बी ने जो उत्पादन किया है उसमें से एक प्रोडक्ट उठाया और वो प्रोडक्ट खराब निकल गया, वो दिया हुआ है, तो प्रायिकता ज्ञात करने की मशीन ए ने बनाया मशीन बी ने बनाया। इनवर्स प्रोबेबिलिटी, प्रतिलोम प्रायिकता वापस यहां पहुंच गई, इसकी प्रायिकता चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए मशीन ए द्वारा खराब उत्पादन, मशीन ए द्वारा उत्पादन, अब आप लिख दीजिए उत्पाद खराब है, उत्पाद खराब है तो इसको मशीन ए द्वारा बनाने की प्रायिकता, मशीन ए द्वारा बनाने की प्रायिकता। ठीक है, उत्पादन खराब है तो इसको मशीन ए द्वारा बनाने की प्रायिकता। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उत्पाद मशीन ए द्वारा बनाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जबकि दिया हुआ है कि उत्पाद क्या है, खराब है। ये मालूम है कि उत्पाद खराब निकला है तो मशीन ए ने बनाया। ठीक है, अब आप बेस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसने और बी ने, ए और बी ने पूरा सैंपल स्पेस बनाया है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप बेस थ्योरम लगाइए, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ W डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्लस दूसरी घटना आपकी बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ W। बस ये तो तरीका है बेस्ट। ठीक है, अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए ने उत्पाद बनाया है दैट इज 3/5
इंटू ये आपको निकला हुआ है 1/50, दिस इज 1/50 होल डिवाइडेड बाई, पहला वाला टर्म वही आ जाता है 3/5 इंटू 1/50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी 2/5 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी ये आपका 1/100, ये डेविएशन, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हुआ कितना, दिस इज इक्वल टू, नाउ आप लिख लीजिए 3/250 होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी हो गया 3 डिवाइडेड बाई 250 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 500, आ गया समझ में। और सॉल्व कर लीजिए, यहां पर आप देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर, तो दिस विल बी 3/250 होल डिवाइडेड बाई, अब यहां एलसीएम आ जाएगा 500 का, 500 एलसीएम आ गया तो 252 जाती है, 6 बन जाएगा और ये +2 बन जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये, तो ये आपका बन गया, ये हो गया 3/250 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 8, 3/250 इंटू 500 डिवाइड बाई 8, ये 2 जा, ठीक है, और ये 4 जा, तो ये हो गया 3/4, आया दर्शक समझ में, ठीक हो गया, तो ये 3/4 हो गया। तो उत्पाद ए द्वारा बनाया गया उत्पाद जो खराब निकला, ठीक है, उत्पाद कोई खराब निकल गया है तो प्रायिकता की वो ए ने बनाया, ठीक है। ए प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट, ए प्रोडक्ट इज वर्स्ट, ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज मेड बाई मशीन ए, वो निकल गया आपका 3/4, तो 3/4 निकल गया। समझ में आ रहा आपको, ठीक है ना। कितना किया था, 6 और 2 8 आया था, 5 3 2 5 और 508, तो 2 4 है, ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड। ए तो ये है जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से ऐसा है, बट जो आंसर दिया हुआ है, आंसर किस रूप में दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है प्रायिकता तो इसकी निकालने की, वो जो प्रोडक्ट है वो ए द्वारा बनाया गया है, पर आंसर जो दिया गया वो इसके हिसाब से है कि मशीन बी द्वारा बनाया गया, तो दोनों का कर लेते हैं। मशीन ए ने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट खराब है, दिया हुआ था, ये जो प्रोडक्ट मशीन बी ने बनाया, ठीक है, तो तब फिर उसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर मैं हल्का सा संशोधन मुझे करना है, उत्पाद खराब है, अब मैं बी के लिए निकाल रहा हूं, उत्पाद खराब है, प्रोडक्ट क्या है, खराब है, बैड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो मशीन बी ने बनाया, उसकी प्रोबेबिलिटी, उत्पाद खराब है तो इसको मशीन बी द्वारा बनाया होने की प्रायिकता, बी द्वारा बनाया होने की प्रायिकता, ठीक है, तो यहां पर बी कर लीजिए, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, ये बी, ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए, क्या बात देखिएगा अंडरस्टैंड, यहां पर भी चेंज हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, यहां पर भी बी आ जाएगा, यहां पर भी बी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डब्ल्यू, ठीक है, और यहां तो कोई बात, यहां चेंज करने की आवश्यकता नहीं, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, बात तो एक ही हुई, ठीक है, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में, तो बात एक ही, इसको इसलिए इसको चेंज ना करें, ये इतना ही रहेगा। अब यहां मैं चेंज कर लेता हूं, यहां कितना होगा आप देखिए, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 2/5, ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/5 था, 2/5 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिस, ये 1/100, और बाकी ये तो रहेगा ही,
ठीक है, अब बस सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए न्यूमरेटर आपको चेंज करना है यहाँ पर केवल। तो मेरे पास ये हो गया 2/500, 2/500 डिवाइड बाय दिस। और सॉल्व कर लेता हूं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2/500 होल डिवाइडेड बाई, यहां 500 आप एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों में 500 एलसीएम हो जाएगा। ये आपका 6 हो गया था, 6 + 2, तो ये आपका 500 इस 500 से कट गया, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपके पास 2/8, तो दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4 आ गई। आप समझ गए, इस रूप में करना, हमने दोनों मेथड से कर दिया है, दोनों के लिए कर दिया। अब यदि आप एग्जाम में, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना, तो जिस रूप में पूछा गया है, यदि उत्पाद खराब है उसको मशीन ए ने बनाया तो मैंने निकाल दिया है, उत्पाद खराब है उसको मशीन बी ने बनाया वो भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। आंसर आपका इस रूप में दिया हुआ है, जबकि ये आंसर होना चाहिए था। तो मिसप्रिंट कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों के लिए करिए। मशीन ए ने उत्पाद बनाया जो कि खराब था, उसकी प्रायिकता, मशीन बी ने उत्पाद बनाया जो कि खराब था, उसकी प्रायिकता। ठीक है, ठीक है, मशीन ए प्रोड्यूस बैड प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी प्रोड्यूस बैड प्रोडक्ट। ठीक है, मशीन बी ने बैड प्रोडक्ट बनाया, ये दिया हुआ था। ठीक है, तो जो बैड प्रोडक्ट है वो मशीन बी ने बनाया, तो दोनों के लिए मैंने निकाल दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस रूप में करें, इन क्वेश्चन को समझ करके आप करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस को समझ करके करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, तो समझ करके करिए, बेस करो। देखो क्वेश्चन इसमें सभी मेथड के हैं, ठीक है ना, तो समझ करके करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं रीड कर लेता हूं। दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता क्रमशः 0.6 तथा 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, निगम का निदेशक मंडल, अब दो पार्टियां हैं, पहला और दूसरा, दो दल हैं, उनकी जीतने की प्रायिकता दे रखी है। तो आप देखिए, माना पहले दल को ए व दूसरे दल को बी द्वारा दर्शाया गया है। बी द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, माना पहले दल को ए से दिखाया और दूसरे दल को बी से दिखाया, तथा
नया उत्पाद कह रहा है, नया उत्पाद प्रारंभ होने को n से दर्शाया गया है। आगे समझ में तीन बातें हैं। एक पहला दल है उसको ए से दिखाया, दूसरा दल है उसको बी से दिखाया, और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या नया उत्पाद बनाना है उसको एन से दिखा रहा है। तीन घटनाएं आपकी कुल मिला के यहां पर हैं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता। पहला दल ए के जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्टी ए विन। ठीक है, लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट पार्टी ए, जिसको मैंने ए से माना हुआ है, यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दिस इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन 0.6। ठीक हो गया। दूसरे दल बी के जीतने की प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सेकेंड पार्टी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सेकेंड पार्टी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0.4। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये दो बातें हैं। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता ये है। पहला दल जीता, ये दिया हुआ है। ठीक है, पहला दल जीता है, पहला दल जीतता है तो नया उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता। ठीक है, आप लिख लीजिए फर्स्ट पार्टी wins so the probability of launching new product यदि ये दिया हुआ कि पहला दल जीता, दिस इज गिवन, ये आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट पार्टी इज विनिंग, ये आपको दे दिया। तो नया उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, तो न्यू प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, न्यू प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालिए, नया उत्पाद बनेगा। ठीक है, नया उत्पाद प्रारंभ होगा जबकि पहला दल जीत रहा है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है कि फर्स्ट पार्टी विन कर रही है तो नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता ये भी आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.7। ठीक हो गया। अब देखिए यदि दूसरा दल जीतता है, जीता है तो नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहले ये समझना है ठीक से। ठीक है,
second party B wins. So the probability of launching, अब लैंग्वेज आप अपने हिसाब से बना लीजिए, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो कह रहे हैं नया उत्पाद, तो ये हो जाएगा अंडरस्टैंड नए उत्पाद शुरू होने की प्रायिकता, जबकि पार्टी बी जीतती है, ये दिया हुआ है, ये पार्टी जीत रही है, ये दिया हुआ है, तो नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता भाई ये है कि जो जीतेगी वो कुछ नया देगी, कुछ नया करके देगी, नया उत्पाद बनाएगी, न्यू प्रोडक्ट कुछ बनाएगी, तो उसको हमने एन से दिखा रखा न्यू प्रोडक्ट, ठीक है डियर्स। तो ये आपको दे रखा है 0.3, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब क्या है कि नया उत्पाद बन गया, नया उत्पाद सामने आ गया, ये दे रखा है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह दूसरे दल ने बनाया। अब यहां पर प्रश्न, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नया उत्पाद बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट हैज कम आउट, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस न्यू प्रोडक्ट इज मेड बाय पार्टी बी या पार्टी सेकेंड। न्यू प्रोडक्ट हैज कम आउट, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज मेड बाय फर्स्ट पार्टी। अब समझ रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं ना, दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहां पर। तो यहां पर बी के लिए पूछा गया है, नया उत्पाद बन गया है तो दूसरे दल द्वारा प्रारंभ की प्रायिकता पूछी हुई है। नया उत्पाद बना है तो इसके, नया उत्पाद बना है तो इसके दूसरे दल द्वारा बने होने की प्रायिकता, अब ठीक है, समझ गए ना। तो क्या दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, ये तो दे रखे हैं कि नया प्रोडक्ट बना, ये तो आपको दे दिया है, ये तो यहां आ जाएगा, और बी ने बनाया तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे आप, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट हैज come out, so probability that B party made by it, ठीक हो गया, ये फाइंड आउट करना है। आगे डियर स्टूडेंट समझ गए। अब आप देखिए, अब डियर स्टूडेंट आप देखिए, यहां पर इसको लिखते हैं, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। आप देखिए प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे ये वाली, ठीक है, तो कैसे कर देंगे इसको, बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, ये तो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्लस, ठीक है, जो ये रहता है ये पहले आ जाता है। फिर अब ए और बी ने पूरा सैंपल स्पेस बनाया है, तो यहां बी का लिख दिया, यहां ए का लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, बस ये आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब वैल्यू रख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी 0.4, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन जब ये होता है 0.3, या तो यहां पर निकाला हुआ है डिवाइडेड बाय, तो सेम पहले वाले में तो वही उतर जाता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो है 0.6, और ये वाली ए आएगा स्टूडेंट है, ए आएगा, थोड़ा से करेक्ट कर लेंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 है और ये आपका 0.7 है। तो ये कितना हो गया, ये आपका आ गया 0.12 प्लस ये, तो ये हो जाएगा आपका 0.12 डिवाइडेड बाई ये। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन n हैज ऑलरेडी अकर, यहां आप देख लीजिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये हटा दीजिए डेसिमल, ये हो जाएगा 12/54। 6 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा, पूरा कट गया। कितना हो रहा है, 12 आया था ना, ये आया था आपका 12। ठीक है, 12 आया था ना, 12/54 आ रहा है। पहले 2 से चाहे काट लीजिए, चलिए 2 6 जा 7, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये आ गया 2/9 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, इसकी प्रॉपर्टी कितनी आ गई, 2/9। तो आप समझ गए, दो पार्टियां हैं, ए है बी है, फर्स्ट और सेकेंड। ए के जीतने की प्रॉपर्टी दी हुई है, बी के जीतने की प्रॉपर्टी दे रखी है। यदि ए जीतता है तो नया प्रोडक्ट निकलता है, उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। यदि बी जीतती है तो नया प्रोडक्ट लॉन्च होने की प्रॉपर्टी दे रखी है। अब लास्ट में क्या प्रॉपर्टी किसकी निकालनी है, यदि एक नया उत्पाद मिला है, एक नया उत्पाद सामने आया है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए बी ने बनाया, तो आ गए। यदि प्रश्न ये पूछा गया है कि नया उत्पाद बन गया है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए ए ने बनाया है, तो यहां पर आप ये आ जाएगा और ये सारा चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे का तो वही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी इसकी। ठीक है दोस्तों, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय।